नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दोस्तों, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय एआईसीसी में 16 अगस्त को दिल्ली कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई। 3 घंटे तक चली बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया मौजूद थे। दोस्तों, इस मीटिंग में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करने पर बात हुई। 7 महीने और 7 सीटों का फॉर्मूला बनाया गया। इस बैठक के बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर बयान देने लगे? क्या ये 2024 से पहले इंडिया अलायंस में बड़े गड़बड़ के संकेत हैं? दरअसल दोस्तों, बैठक के बाद अलका लांबा ने एएनआई को एक बयान दिया। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। इस बयान में अलका लांबा ने कहा, 3 घंटे की मीटिंग में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। संगठन में कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए। मीटिंग में हमें सुझाव मिले कि कैसे संगठन को मजबूत कर सकते हैं। सुझाव ये भी आया कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग हो चुकी है। दिल्ली 19वां राज्य था। 2024 का चुनाव कैसे जीतना है, इस पर चर्चा हुई। आदेश हुआ कि हमें दिल्ली की 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ लड़ना है। हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने और 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली हुई उसका देश होता है, यही इतिहास बताता है। इसलिए हमें कहा गया कि दिल्ली की 7 सीटों पर तैयारी रखनी है, मजबूती के साथ हमें निकलना है। अलका लांबा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप दम लगाकर 7 सीटों पर लड़े तो पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। लांबा ने कहा कि मीटिंग में दिल्ली में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई और इस बात पर भी विचार हुआ कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या मिलकर। दोस्तों, अभी ये तय नहीं हुआ कि कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, अलका लांबा के इस बयान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बवाल मच गया है, जिसके बाद एआईसीसी दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है, उनके जो है समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन, शी इज़ नॉट अ ऑथोराइज स्पोक्स पर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज़। जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। और जो है जहां मैंने व्हेन आई हैव सेड एज एन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना, वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है। अलका लांबा एक प्रवक्ता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए वे अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। मैंने प्रभारी के तौर पर कहा है कि बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, तो आम आदमी पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि मीडिया उन्हें उकसा रहा है और वो उकसावे में आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अलका लांबा ने बताया कि उसने ये नहीं कहा, उसके मुंह में शब्द रखे गए। मीडिया को मुझसे ब्रीफिंग में इस पर बात करनी चाहिए थी। मीडिया ये सब कुछ बीजेपी के लिए कर रहा है और आम आदमी पार्टी इस पर प्रतिक्रिया देकर अपना नुकसान कर रही है। ये दीपक बाबरिया कह रहे हैं, एआईसीसी अध्यक्ष। दोस्तों, एक तरफ अलका लांबा कह रही है कि चुनाव लड़ने की तैयारियों पर बात हुई, वहीं दूसरी तरफ दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, अलका लांबा का बयान पूरा सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। लबोलुबाब आपकी बात का मैं समझूं, इसका मतलब ये है कि दिल्ली में फिलहाल एकला चलो की बात संदेश जो है कहा गया है आलाकमान की तरफ से दिल्ली के तमाम अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम दोस्तों, अलका लांबा की बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। अलका लांबा ने एएनआई को लगभग 3 मिनट की बाइट दी है, जिसमें 1 मिनट तक अलका लांबा ने पहले सवाल का जवाब दिया है, जिसे काटकर वीडियो को चलाया जा रहा है। उतना ही कंटेंट वेबसाइट्स पर भी अपलोड किया जा रहा है, न्यूज चैनल्स भी छाप रहे हैं, अखबारों में भी छप रहा है। फिर पत्रकार ने जो दूसरा सवाल पूछा है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो अलका लांबा ने कहा है कि अभी तय नहीं हुआ कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या किसी एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, या साथ में चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गोदी मीडिया का एक भी चैनल इस बात पर जोर नहीं दे रहा। जोर इस बात पर दे रहे हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर ली है। इंडिया अलायंस टूट गया है।
दोस्तों वो कहावत है ना, अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। सोशल मीडिया के जरिए गोदी मीडिया के चैनलों से लगातार अलका लांबा को टारगेट किया जा रहा है। अलका लांबा के उस बयान को बार बार ट्वीट किया जा रहा है। दोस्तों अलका लांबा की बात मीडिया पूरी दिखाए या अधूरी, पर जोश में होश तो खो बैठी है। अलका लांबा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा वोट उनकी तरफ ही गया है। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता उस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, यानी केजरीवाल पर। इस बात की भी चिंता जो है अलका लांबा ने जाहिर की है। दोस्तों कांग्रेस नेता अलका लांबा के इस बयान के बाद लगातार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा हुआ है। नाराजगी की बात नहीं है। अगर हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, अगर कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन नहीं करती तो इंडिया गठबंधन में जाने का कोई मतलब नहीं है। ये समय की बर्बादी है। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में शामिल होना है या नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि देखिए इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की ही नहीं बची। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और अलका लांबा दोनों के वोट भी मिला लेना तो जीतेंगे नहीं। दोस्तों दिल्ली की राजनीति से बीजेपी को 1998 में कांग्रेस ने निकाल फेंका था, जिसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में शीला दीक्षित सत्ता पर काबिज हुई। करीब 15 साल राज करने के बाद 2013 में अन्ना आंदोलन से उभरे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनौती दी। 2013 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आंधी में कांग्रेस पूरी तरह से उड़ गई। कुल 70 सीटों में से बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से 5 सीटें कम होने के चलते सरकार नहीं बना सकी। वहीं आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस को 8 सीटें मिले। ऐसे कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों हमेशा से दिल्ली की लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली विधानसभा चुनावों में तो अच्छा प्रदर्शन कर ही रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। आम आदमी पार्टी ने साल 2015 के विधानसभा चुनावों में 70 में से 67 सीटें जीती थी, तो वहीं 2020 के चुनावों में भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन कर कुल 62 सीटें पर जीत दर्ज की थी। अब देखना यह होगा कि अलका लांबा के बयान के बाद अरविंद केजरीवाल क्या फैसला लेते हैं। क्या कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बयान के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, या अरविंद केजरीवाल मामले को गंभीरता से लेंगे और अकेले दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और 2024 से पहले कांग्रेस का इंडिया अलायंस गठबंधन यहीं खत्म हो जाएगा। मुंबई में महागठबंधन की मीटिंग में कौन आएगा कौन नहीं, ये इंडिया अलायंस की मजबूती बता देगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस पूरे विवाद पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्विटर पर लगातार अलका लांबा को ट्रोल किया जा रहा है। मनोज नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी कहती है नेतृत्व को निर्णय लेने दीजिए, और हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, हम भी अकेले लड़ेंगे। फिर कांग्रेस कहती है अरे नहीं, अलका लांबा बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, उसे गंभीरता से मत लो। फिर आम आदमी पार्टी कहती है हम जानते हैं कि वो व्यर्थ है, हमने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब अगर अलका लांबा को कांग्रेस से निकाला गया तो क्या वो बीजेपी में जाएगी या आम आदमी पार्टी जाएगी? ये कटाक्ष करा एक व्यक्ति ने और एक कॉन्वर्सेशन लिखी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, कटाक्ष करते हुए अलका लांबा पर। वहीं विक्रम नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अनुभवों से कुछ नहीं सीखती है। अलका लांबा जैसे पक्षपलटू को पार्टी में वापस क्यों लिया था? जो खुद अपने बल पर 500 वोट भी नहीं जुटा पाई, उसे पार्टी प्रवक्ता और प्रभारी का पद क्यों दिया गया? जिनको ना बोलने की तमीज है ना कोई अनुभव है, वो क्यों पार्टी के महत्वपूर्ण बातों पर बोल रही है? ऐसे लोग ही कांग्रेस को डुबाते हैं। दोस्तों ये बयान लगातार कभी कांग्रेस तो कभी आम आदमी पार्टी दे रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया अलायंस 2024 से पहले टूट जाएगा? क्या राज्यों की लड़ाई जो है वो 2024 की लड़ाई के सामने फीकी पड़ जाएगी? सबसे
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होगी, क्या उसमें अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को सुनने के बाद दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ेंगे, या वाकई इस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और एक इंडिया अलायंस मजबूती के साथ 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिका रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। नमस्कार।